गुड मॉर्निंग। आज से पिछला 10th वाला एक इन्फॉर्मेशन था। अब से वेबसाइट पे जो भी नोट्स पीडीएफ यूट्यूब में डाल देते थे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो हम लोग का वेबसाइट बन गया। आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन गया होगा या फिर देख सकते हैं। वेबसाइट तो आया था, वेबसाइट कैसे खोलता है उसका यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड किया गया है। सर अपलोड किए थे। उस वेबसाइट पे आज से हम लोग सारा नोट्स पीडीएफ जो भी होगा, प्रैक्टिस सेट, और बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो जितना भी मतलब क्या कहें, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो आने वाला है या फिर जो लगता है कि ये आ सकता है इस साल, उस तरह का क्वेश्चन सर हम बना के उस पर अपलोड कर देंगे। वेबसाइट पे मिलेगा अब ये, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। आप वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे वीडियोज भी वेबसाइट पे आप लोग को मिल जाएगा। यही बताना था। शुरू क्या करना था, मेंसुरेशन लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब मेंसुरेशन के बाद तो खत्म हो गया है। फिर ये मेंसुरेशन के बाद एक कंस्ट्रक्शन बच जाएगा, वो पढ़ाएंगे। पहले मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्लास 10 कौन सी बुक फॉलो करेंगे? RS अग्रवाल और एनसीईआरटी की। RS अग्रवाल वाली बुक या फिर एनसीईआरटी की बुक हम लोग फॉलो कर लेंगे। मेंसुरेशन में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। याद तो होगा, बुक पलटे होंगे तो देखेंगे। मेंसुरेशन में 3 चैप्टर पढ़ना है, जो RS अग्रवाल वाली की बुक बना रहे हैं। पहला है एरिया ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर। दूसरा कौन सा चैप्टर है? एरिया ऑफ सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर। मेंसुरेशन में हम लोग 3 चैप्टर का बात किए। पहला होता है एरिया ऑफ प्लेन फिगर, दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर, और थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक जरा सा इंक डाल लें। और जो पहले बात बताए ना, वेबसाइट पे जाके हम लोग को मिल जाएगा। अब से जो भी पीडीएफ वगैरह डालते थे हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो नहीं जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां भी थी, तो इसीलिए वेबसाइट से ही अब आप लोग अपलोडेड वो जो होगा पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। आइए, वेबसाइट आप ऐसे भी गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा www.foundationclass। फाउंडेशन और क्लास स्पेस नहीं है बीच में, एक साथ है, .in। खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगा। काफ़ी दिन से उस पर काम चल रहा था, हम बता भी रहे थे, अब खुलने लग गया वो। और थर्ड चैप्टर आएगा इसी में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी उसमें हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। पहला चैप्टर, जब ये आप लोग को 17 जो जिनके पास नई बुक है, पुरानी बुक है, आपका पास जो भी है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। थर्ड चैप्टर देखें आपकी किताब, वही है ना। चलिए ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यही था 3 चैप्टर। हम लोग यहाँ से शुरू करें। एरिया ऑफ
प्लेन फिगर। यहां तक समझ में आ गया ना? यही 3 चैप्टर पढ़ना है, चलेगा, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा इसका। और एक एक लेक्चर मेंसुरेशन का आप लोग को 10th मेंसुरेशन पीडीएफ बना हुआ, ये क्या कहता है, प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो अब से वेबसाइट पे भी अपलोड होगा। यहां से शुरू करें, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर। इसमें जो भी प्लेन फिगर कहने का मतलब जो भी 2 डायमेंशनल फिगर हो ना, जिसको हम लोग बोर्ड पे कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 डायमेंशनल फिगर हो जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, ठीक। हाँ, ट्रायंगल भी आएगा तो वो 2 डायमेंशनल फिगर होगा, वो प्रिज्म हो जाता है। अगर ट्रायंगल वो क्यूबॉइड नहीं, वो प्रिज्म हो जाता है। हाँ, एरिया ऑफ प्लेन फिगर का जो बात करें हम, एरिया ऑफ प्लेन फिगर में जो 2 डायमेंशनल फिगर का बात होगा, पहले इसका शुरू करें, कुछ फॉर्मूला वगैरह है। आइए, ट्रायंगल से शुरू करते हैं, फिर आगे रेक्टेंगल, सॉलिड, स्क्वायर, रोम्बस सब पे आएंगे। ट्रायंगल में क्या है, पहले तो ये जानना कितना तरह का ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल कितना तरह का होता है, तो अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप, अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड कितना टाइप, 3 टाइप। और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 टाइप। ये सब तो पढ़ के आएंगे। 3 टाइप अकॉर्डिंग टू साइड, 3 तरह का ट्रायंगल होता है, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल फिर 3 तरह का ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल ऑल्सो 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। आइए, इसमें चैप्टर का ही नाम है एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, यानी कि इसमें हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक। जब हम इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? ए के सामने वाला साइड क्या हो गया, ए, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलते हैं, बेस। एक ट्रायंगल में, ध्यान से, एक ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल के परपेंडिकुलर, एक एंगल के सामने वाले साइड पे जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग हाइट डिनोट करते हैं, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। एक से सब फोन आ रहा है। हाँ, यही एक दोस्त पास। आइए, सॉरी, ठीक, क्या बता रहे थे कि ट्रायंगल के किसी एक एंगल पे, एक ट्रायंगल के किसी एक एंगल से सामने के साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जरूर नहीं ए से, बी से भी आप इधर कर सकते हैं। बी से सामने वाला साइड इसका ये हो गया, और सी का सामने का साइड ये हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये बी डिनोट हो जाएगा, यानी बी से सामने वाले जो साइड होगा उस पे परपेंडिकुलर लाइन उस ट्रायंगल का हाइट होगा। जरूरी है इसका जो लेंथ होगा वही इसका भी लेंथ होगा। तो जनरली हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में 1/2 इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? ये जनरल ट्रायंगल के लिए होता है जिसमें बेस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा। लेकिन अभी आपको हम यहाँ बताए कि 3 टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। पहला, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का जब हम बात करें, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मानते ये बी सी, जो ये है ये तीनों का साइड बराबर है। क्लियर? तीनों अगर मान लेते ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तीनों साइड भी बराबर हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ए से साइड, ए से हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। साइड ए, सॉरी, एंगल ए से बीसी पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस ट्रायंगल का क्या हो गया? हाइट। क्लियर है? अब यहां देखें, जब इस बीसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। किसी भी एक लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन उसके किसको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल से सामने के साइड पे परपेंडिकुलर जो लाइन जाता है वो उस साइड को 2 भाग में बराबर बराबर बांट देता है। तो ये यहां से यहां तक कितना था? ए, तो यहां से यहां तक कितना होगा? a/2, और ये भी कितना? a/2। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां से यहां तक कितना हो गया? a/2, और ये भी कितना हो जाएगा? a/2। आगे बढ़े तो हाँ, बुक देखें। ठीक है, ये कितना हो गया? हाँ, वो दिखा रहे थे, नया बुक लाए हैं, कैश पेपर, a/2 और फिर a/2। क्लियर? अब इस ट्रायंगल का क्या क्या हम लोग निकालें? हाइट बराबर निकाल लेते हैं, एच बराबर मान लेते हैं। कोई एक ट्रायंगल में क्या हमको चाहिए? एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? उसका बेस और हाइट। बेस था एच, ए, लेकिन हाइट का वैल्यू पता था? नहीं पता था। एच का वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए, एक ट्रायंगल अगर यहां मान लेते हैं पी, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, इस पार्ट को कट करके यहां पे बना रहे हैं। ये हो गया ए पी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ये ए हो गया, ये a/2 हो गया, और ये मेरा एच है। एच इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? एच इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a² माइनस a²/4। जब हम सॉल्व इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² अंडर रूट में, h बराबर होगा √3a/2, √3 इंटू a/2। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अगला बात होता है, हाइट निकल गया किसका? इस ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकल गया। यहां पर से देखें, हाइट निकल गया। एरिया बराबर क्या हो गया? एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है? इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें तो बेस कितना है? a/2। तो 1/2 बेस a/2, हाइट कितना? √3a/, सॉरी,
बेस इस ट्रायंगल का क्या पूरा का ए है ना, उधर निकाल दिए 1/2 इंटू ए इंटू √3/2 हाइट जो आया √3/2 3a/2। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा √3 a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कहते किसको है, जब कभी भी किसी भी फिगर के उसके बाउंड्री के लेंथ को को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। इसके बाउंड्री का लेंथ कितना, अगर जोड़ने जाएंगे तो ये ए जोड़ेंगे, फिर ये भी ए जोड़ेंगे, फिर ये भी ए जोड़ेंगे, यानी कि a प्लस ए बराबर 3a हो गया ना, पेरीमीटर यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यानी सॉल्व कीजिएगा √3a²/4। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, नोट कीजिए। उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल पे आते हैं, उधर से थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए यहां देखते हैं। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कि तीनों साइड डिफरेंट हो। क्लियर, स्केलेन ट्रायंगल वो साइड क्या होता है, ए ट्रायंगल which all sides are different, a triangle which all sides are different। क्लियर है, a triangle which all sides are different called स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कि सारा का सारा साइड अलग अलग होगा, यानी सबका मेजरमेंट अलग अलग होगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, क्लियर, मान लेते हैं एंगल ए बी सी, ये साइड है मेरा ए, ये साइड बी और इसी के सामने ये साइड सी। अब कहेगा इसका एरिया निकालिए, तो इसका हाइट तो पता नहीं है, b² - a² करेंगे तो h निकलेगा, रूट में थोड़ा उल्टा है, ना a का वैल्यू मालूम है ना b का वैल्यू मालूम है। जब हम इसका एरिया अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे 1/2 तो मेरे पास 3 अननोन क्वांटिटी आ जाएगा, एक अगर a और b, लेकिन कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए एक अननोन क्वांटिटी रहेगा तो निकाल सकते। जैसे इसमें a अननोन था, h तो निकल गया था ना, a अननोन था, सिर्फ a का वैल्यू मिलेगा तो निकल जाएगा। लेकिन इसमें सब डिफरेंट है, सारा साइड डिफरेंट है, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, एरिया बराबर इसका जो स्केलेन ट्रायंगल है, इसका सब साइड अगर डिफरेंट है ना, तो इसका हर एक एंगल भी डिफरेंट होगा, यानी जो ये होगा अगर ये 50 होगा तो ये दोनों में से कोई भी 50 नहीं होगा। क्लियर, इसका एरिया बराबर होता है √s इंटू s-a, s-b और s-c। क्लियर, s इंटू s-a, s-b और s-c। इधर से थोड़ा सा जगह दीजिए।
जो नहीं नोट किए उस वीडियो को यहाँ पर आके पोज करके फुल नोट कर लीजिएगा, तब इधर से फिर कीजिएगा। एरिया बराबर हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक एस भी तो अलग आ गया। अब एस क्या है, एस के बारे में जानते हैं। एस इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब यानी कि इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर इसका मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। इसका बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, ए को जोड़ लेंगे, ये बी जोड़ लेंगे, फिर सी जोड़ लेंगे, यानी सी का जो ये लेंथ है ए से बी तक का लेंथ को हम लोग सी बोले हैं, तो ए बी और सी तीनों को जोड़ देंगे, ये पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर तो इसका बाय 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 को ही हम लोग एस कहते हैं। क्लियर है? इतना यूनिट स्क्वायर, इतना यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। समझ में आना चाहिए क्या? स्केल एंड ट्रायंगल, ए ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां की एस इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। थर्ड बात आते हैं तीसरे तरह का ट्रायंगल, उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है a triangle which two sides are सेम। एक ट्रायंगल जिसका दो साइड सेम हो, एक ट्रायंगल जिसका दो साइड सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि एक बनाते हैं यहाँ पे हम, ये हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी, ध्यान में तो होगा। मान लेते ये ए है, ये भी ए है और ये बी है, दो साइड सेम हो गया, ये बी है। इस ट्रायंगल पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए, जो इसको दो बराबर भाग में बांटा, यानी ये हो गया b बाई 2 और ये भी हो गया b बाई 2। ये इसका हाइट हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में इसके हाइट के लिए एक ट्रायंगल अगर यहां हम P मान ले, इस पॉइंट को, ये पूरा B है, इस पॉइंट को अगर हम P मान लें, नहीं एक अलग ट्रायंगल इसका यहां देखिए, अगर ऐसे हम निकाल दें ए पी सी, ए पी सी, ये क्या हो गया b बाई 2, ये h। तो इस h के लिए हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी बाय 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत नहीं, h बराबर हो जाएगा, इसको इंटू कर दें, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये रूट में रहेगा। h बराबर हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, और ये ऊपर में ही सिर्फ रूट रहेगा, यानी हाइट बराबर हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? क्लियर है? एक बार नोट कीजिए, मिटाएंगे फुल, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका एरिया
चलिए एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस यानी 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है, चलिए लिखिए बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है इसका, हम लोग फुल क्या है b, ठीक है, और हाइट क्या है मेरा √4a² माइनस b²/2, क्लियर। अब क्या हो जाएगा b इंटू √4a² माइनस b², 4a² माइनस b² ये 2 इंटू 2 मिलके 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b/4 √4a² माइनस b², इतना यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लोग जब फिर से 3 तरह का ट्रायंगल था ना, स्केलेन ये अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह का ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी यहाँ पे मिटाए, स्केलेन ट्रायंगल और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें सब इसका एक चीज छूट गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तीनों साइड को जोड़ दीजिए ना, a प्लस बी प्लस ए, 2a है ना तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। चलिए अब क्या बात था, फुल एक बार देख लेना है, वीडियोज को जब लोग देखते हैं ना पूरा देख लीजिए, उसके बाद दोबारा देखिए तब लिखना शुरू कीजिए, वेबसाइट पे सब अवेलेबल हो जाएगा। कल से इस चैप्टर पे क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2 क्लास में पूरा ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद अगला आ जाएंगे, नहीं ये प्लेन फिगर, अगला बात आ जाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट एंड सर्कल, उसके बाद वॉल्यूम पे। पहले इस पूरे फॉर्मूला को याद करना जितना भी आज ट्रायंगल के बारे में बताए, और कंफर्म है कि जो भी आज समझाए होंगे समझ में आया होगा। थैंक यू।